मैटिनी शो इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। इतनी थकान, मैराथन भाग रहे हो? मैराथन? अरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूँ। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी। हेलो, नमस्ते, आदाब। मैं हूं दिव्यांशी और आप देख रहे हैं मैटिनी शो। मैटिनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम है बॉलीवुड किस्से। इसमें हम सुनाते हैं किस्से और कहानियां फिल्मों और फिल्म वालों की। 1995 में दिल और बेटा जैसी फिल्में बना चुके इंदर कुमार दो नई फिल्में शुरू करने जा रहे थे। पहली फिल्म थी इश्क। इसमें आमिर खान, जूही चावला, अजय देवगन और काजोल काम कर रहे थे। दूसरी फिल्म का नाम तय नहीं हुआ था मगर मुहूर्त वगैरह हो चुका था। इस फिल्म में आमिर खान, अमिताभ बच्चन और माधुरी दीक्षित काम करने वाले थे। मीडिया ने इस फिल्म को रिश्ता नाम दे दिया, जो कि संभवतः इस फिल्म का टेंटेटिव टाइटल था। चर्चा ये थी कि अमिताभ इंदर कुमार की इश्क में भी एक छोटा सा रोल करने वाले थे। उनकी आवाज में सुदेश भोसले ने फिल्म का एक गाना मिस्टर लोवा लोवा रिकॉर्ड भी कर लिया था, मगर इंदर को लगने लगा कि वो देश के टॉप स्टार्स को लेकर एक साथ दो फिल्में नहीं बना सकते हैं, इसलिए उन्होंने रिश्ता को होल्ड पर डाल दिया। रिश्ता के शेल्व होने के बाद इंदर ने इश्क से भी अमिताभ बच्चन का गेस्ट अपीयरेंस ड्रॉप कर दिया। अमिताभ को खबर भिजवा दी गई, वो मान गए। जो डेट उन्होंने रिश्ता की शूटिंग के लिए दी थी उसमें उन्होंने मेहुल कुमार की फिल्म मृत्युदाता शूट कर ली। ये इस पूरे प्रकरण का ऑफिशियल वर्जन है। ऑफिशियल यानी वो बात जो मेकर्स ने मीडिया को बताई। मगर रिश्ता के नहीं बनने के पीछे की मुख्य वजह आमिर खान बताए जाते हैं। सिनेस्तान.com ने जर्नलिस्ट टर्न्ड पीआर प्रोफेशनल डेल भगवागर के हवाले से खबर छापी। डेल अपनी इस बातचीत में बताते हैं कि जब इश्क का मुहूर्त हुआ तब वो सीने ब्लिट्स नाम की चर्चित फिल्म मैगजीन के लिए काम करते थे, यानी वो मुहूर्त के दौरान वहां मौजूद थे। बकौल डेल, इश्क का मुहूर्त गोरेगांव में बनी फिल्म सिटी में हो रहा था। यहाँ फिल्म की पूरी स्टार कास्ट मौजूद थी, मगर आमिर किसी वजह से अमिताभ के करीब आने या उनके साथ फोटो खिंचाने में हिचकिचा रहे थे। जब ग्रुप फोटोग्राफी हो रही थी तब भी आमिर और अमिताभ के बीच 3-4 लोग खड़े हुए थे। मीडिया ने कई बार उनसे रिक्वेस्ट की कि वो अमिताभ के साथ पोज दें। आमिर चंद सेकंड के लिए अमिताभ के पास आए और फिर से दूर चले गए। शुरुआत में तो लोगों को लगा कि आमिर ईगो की वजह से ऐसा कर रहे हैं, मगर बाद में पता चला कि आमिर अमिताभ बच्चन के सामने अपनी हाइट को लेकर कॉन्शियस हो रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि अमिताभ बच्चन जैसी लंबी चौड़ी पर्सनालिटी के सामने वो ठीक नहीं लगेंगे, इसलिए आमिर उनके साथ रिश्ता में काम नहीं करना चाहते थे और इसी वजह से फिल्म इश्क से भी उनका कैमियो हटा दिया गया। इश्क में अमिताभ इंटरवल के बाद कुछ देर के लिए नजर आने वाले थे। उनका रोल बेसिकली बिछड़े हुए दोनों कपल्स को मिलाने वाले का था। जो गाना अमिताभ की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था, फिल्म में उस गाने में जॉनी लीवर नजर आते हैं। जॉनी इस गाने में शहंशाह समेत अमिताभ की पिछली फिल्मों की कॉस्ट्यूम पहने हुए नजर आते हैं। हालांकि ये अपुष्ट खबरें हैं जो सिनेमा मैगजीन के गॉसिप कॉर्नर में पाई जाती हैं। इश्क की रिलीज के 2 साल बाद यानी 1999 में डायरेक्टर इंदर कुमार ने रेडिफ को एक इंटरव्यू दिया। इसमें उन्होंने रिश्ता के नहीं बनने के पीछे की ऑफिशियल वजह बताई, मगर उन्होंने ये भी जोड़ा कि इश्क से निपटने के बाद वो अमिताभ के पास वापस रिश्ता को शुरू करने का प्रपोजल लेकर गए थे, मगर ये फिल्म अमिताभ बच्चन के प्रोडक्शन हाउस ABCL कॉरपोरेशन के तहत बनने वाली थी। जब इंदर कुमार अमिताभ बच्चन के पास पहुंचे तो ABCL कॉरपोरेशन पिछली फ्लॉप फिल्मों की वजह से काफी घाटे में चल रही थी, इसलिए रिश्ता कभी नहीं बन पाई। एक्चुअली हम आपको इश्क फिल्म के किस्से बता रहे हैं, मगर उसके साथ रिश्ता का जिक्र करना जरूरी था क्योंकि इन दोनों ही फिल्मों के बनने की कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। फिल्म इश्क में आमिर खान, जूही चावला, अजय देवगन और काजोल काम कर रहे थे। फिल्म के सेट पर आमिर और अजय मिलकर खूब सारे प्रैंक्स करते थे। दलीप ताहिल के साथ फिल्म के एक सीन की शूटिंग चल रही थी। आमिर, अजय ने सेट पर मौजूद एक आदमी से रिक्वेस्ट करके कोई पाउडर जैसी चीज मंगवाई। जब ये सब हो रहा था तब आमिर ने दलीप को बातों में उलझा कर रखा था। पाउडर आते ही अजय ने चुपके से वो पैकेट आमिर को पकड़ा दिया। आमिर अपनी बात खत्म करके दलीप के पीछे गए और चुपचाप वो पैकेट खोलकर पाउडर दलीप के कपड़ों के भीतर डाल दिया। दलीप ताहिल अचानक से परेशान हो गए। उन्हें लगा कि उन्हें ढेर सारे मच्छर काट रहे हैं, मगर इतनी ही देर में सेट पर मौजूद सब लोग हंसने लगे। जो पाउडर अजय ने आमिर को पास किया था वो खुजली वाला पाउडर था। फिल्म इश्क के सेट पर इस तरह की चीजें होना आम बात थी। एक दिन अखियां तू मिला ले राजा गाने की शूटिंग चल रही थी। आमिर और अजय के प्रैंक्स लगातार चल रहे थे। आमिर और जूही ने अपने करियर की शुरुआत कयामत से कयामत तक के साथ की थी।
उसके बाद भी दोनों 5 फिल्मों में साथ काम कर चुके थे। इश्क उनकी 7वीं फिल्म थी। दोनों के बीच एक कंफर्ट लेवल था। इसी फेर में आमिर ने कहा कि उन्हें ज्योतिष विद्या आती है, वो हाथ देखकर लोगों का भविष्य बता सकते हैं। जूही उनके झांसे में आ गई। उन्होंने दिखाने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, आमिर खान ने उस पर थूक दिया। इस बात से जूही बहुत नाराज हो गई, रोने लगी। उन्होंने धमकी भरे स्वर में कहा कि वो कल शूटिंग करने सेट पर नहीं आएंगी। सबको लगा जूही गुस्से में ऐसे ही बोल रही हैं। अगले दिन पूरी कास्ट और क्रू सेट पर पहुंच गई, मगर जूही नहीं आई। तब जाकर डायरेक्टर इंदर कुमार को मामले की गंभीरता समझ आई। वो आमिर और अजय को लेकर जूही के घर पहुंचे। दोनों लड़कों ने जूही से माफी मांगी और बात आई गई हो गई। इस घटना के बाद जब पहली बार जूही सेट पर आई तो आमिर ने उन्हें गुस्से में समझाया कि सेट पर नहीं आने का फैसला बहुत बेवकूफाना था। सारी तैयारी हो चुकी थी, मगर उनके नहीं आने से शूटिंग नहीं हो पाई, जिससे प्रोड्यूसर का एक दिन का पैसा खराब हो गया। जूही को आमिर की बात समझ आई, पर अब गलती हो चुकी थी। खैर, इसके बाद से आमिर और जूही के बीच बातचीत होनी बंद हो गई। जहां जूही जाती, आमिर वहां से 50 फीट दूर चले जाते। हाय हेलो गुड नाइट सब बंद हो गया। सिर्फ शूटिंग के दौरान कैमरे पर ही बात करते। इस इंसिडेंट के बाद जूही और आमिर ने अगले 7 साल तक बात नहीं की। आमिर और रीना दत्ता ने अलग होने का फैसला किया। कोर्ट में तलाक की वजह टेम्परामेंटल डिफरेंसेस बताई गई। जूही, आमिर और रीना दोनों की ही काफी करीबी दोस्त रह चुकी थी। जब उन्हें आमिर की शादी टूटने के बारे में पता चला तो उन्होंने दोनों से बात करने के लिए फ़ोन किया। जूही को लग रहा था कि वो दोनों से बात करके उनके मसले सुलझा सकती हैं, मगर ऐसा संभव नहीं हो पाया। मगर इसी बहाने उन्होंने बड़े सालों बाद आमिर खान से बात की। तब उन्हें पता चला कि आमिर उनसे इसलिए बात नहीं करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि जूही उनसे नाराज़ है। वहीं जूही आमिर से इसलिए बात नहीं करती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि आमिर उनसे नाराज़ हैं। दोनों इस कन्फ्यूजन की वजह से 7 साल तक बात नहीं कर पाए। हालांकि अब दोनों के संबंध ठीक हैं, मगर इश्क के बाद से जूही और आमिर ने कभी साथ में काम नहीं किया। अजय देवगन और काजोल पहली बार फिल्म हलचल के सेट पर मिले थे। पहले इस फिल्म में दिव्या भारती काम करने वाली थी, मगर उनकी डेथ के बाद इस फिल्म में काजोल को कास्ट कर लिया गया। जब काजोल ने अजय को पहली बार हलचल के सेट पर देखा तो उन्हें अजीब लगा। वो सोचती थी ये क्या आदमी है, दिन भर एक कोने में बैठकर सिगरेट पीता रहता है, किसी से कोई बातचीत नहीं करता। मगर धीरे धीरे दोनों खुलने लगे। अजय काजोल को डेटिंग टिप्स दिया करते थे। दोनों उन दिनों अलग अलग लोगों के साथ रिलेशनशिप में थे। अगली बार अजय और काजोल फिल्म गुंडा राज में नजर आए। इस फिल्म की शूटिंग के खत्म होते होते दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू कर चुके थे। गुंडा राज के बाद अजय इश्क नाम की फिल्म कर रहे थे। इस फिल्म में अजय आमिर के साथ माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर को कास्ट किया जाना था, मगर निजी वजहों से करिश्मा ने अजय के साथ काम करने से मना कर दिया। फिर माधुरी भी इस फिल्म से अलग हो गई। ये इंदर कुमार की पहली फिल्म थी जिसमें माधुरी काम नहीं कर रही थी। फाइनली जूही चावला और काजोल को फिल्म की लीडिंग लेडीज के तौर पर कास्ट कर दिया गया। इश्क में काम करने के दौरान अजय और काजोल को एक साथ ढेर सारा समय गुजारने का मौका मिला। इस चीज ने उन्हें एक दूसरे को बेहतर समझने का भी मौका और समय दिया। इजहार मोहब्बत जैसी चीज तो नहीं हुई, मगर एक अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। दूसरे हीरोज के साथ प्यार किया तो डरना क्या और कुछ कुछ होता है जैसी फिल्में करने के अलावा काजोल लगातार अजय के साथ काम कर रही थी। इश्क के बाद दोनों ने प्यार तो होना ही था, दिल क्या करे जैसी फिल्मों में काम किया। 1999 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद उनकी एक और फिल्म रिलीज हुई, राजू चाचा। इश्क में गाना है नींद चुराई मेरी। उदित नारायण, अलका याग्निक, कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति का गाया गाना बहुत बड़ा हिट रहा था। इसे कंपोज किया था अनु मलिक ने, जो कि इश्क के म्यूजिक डायरेक्टर थे। गाने के बोल लिखे थे राहत इंदौरी ने। कहा जाता है कि अनु मलिक ने इस गाने की धुन लीनियर नाम के बैंड के पॉपुलर गाने सेंडिंग ऑल माई लव से चुराकर बनाई थी। मगर हमेशा की तरह अनु मलिक इस चीज को महज संयोग भर बताकर आगे बढ़ गए। 2017 में रोहित शेट्टी की अजय देवगन स्टारर फिल्म गोलमाल अगेन रिलीज हुई। इस फिल्म में नींद चुराई मेरी गाने का इस्तेमाल किया गया था। गोलमाल अगेन के लिए गाना अनु मलिक के भतीजे और चर्चित कंपोजर सिंगर अमाल मलिक ने रिमिक्स किया था। जब गोलमाल अगेन का वो गाना रिलीज हुआ तो अनु मलिक नाराज हो गए। उन्होंने अपने तमाम मीडिया इंटरैक्शन में कहा कि उनसे इस गाने को रिमिक्स करने से पहले पूछा तक नहीं गया। विडंबना देखिए कि जिस व्यक्ति ने दूसरे गाने की धुन चुराकर अपना गाना बनाया, उसे गाने को रिमिक्स किए जाने से दिक्कत है। अनु ने बॉम्बे टाइम से बात करते हुए कहा, अगर आप गाने को ट्विस्ट देना चाहते हैं,
उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अगर ओरिजिनल कंपोजर का नाम नहीं भूला जाना चाहिए। मैं अमाल को इस गाने के लिए शुभकामनाएं देता हूं, मगर ये हमेशा अनु मलिक की धुन रहेगी। आप गानों को रिक्रिएट करना चाहते हैं करिए, मगर आपको फोन करके ओरिजिनल कंपोजर को बताना चाहिए कि आप उसके गाने के साथ क्या करने जा रहे हैं। अगर आप में इतनी भी कर्टसी नहीं है तो कम से कम क्रेडिट तो दे दीजिए। हमें उनकी परमिशन की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमने ओरिजिनल गाने यानी सेंडिंग ऑल माई लव के राइट्स खरीदे, जिससे प्रेरित होकर नींद चुराई मेरी गाना बनाया गया था। बावजूद इसके मैंने अपने चाचा से परमिशन लेने की कोशिश की। हम तो ये भी चाहते थे कि वो इस गाने में कुछ लाइनें गाएं, ये सही रहता, गाने में थोड़ा नॉस्टैल्जिक टच आता। मैंने उनसे इस बारे में बात करने के लिए कई बार फ़ोन किया, मगर उन्होंने मेरे फ़ोन नहीं उठाए। अमाल और अरमान मलिक अनु मलिक के भाई डब्बू मलिक के बेटे हैं। ये प्रोफेशनल से ज़्यादा पारिवारिक मसला था, इसलिए अपन इसमें नहीं घुसेंगे और आज की बातचीत को यहीं पर ख़त्म करेंगे। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत शुक्रिया। अब रोज दोपहर 12 बजे लल्लन टॉप लाएगा मैटनी शो, सिनेमा का कंप्लीट शो, जहां सनसनी नहीं सेंस होगा। सोमवार बॉलीवुड किस्से, फिल्म और फिल्म वालों की दिलचस्प कहानियां। मंगलवार लल्लन टॉप अड्डा, चौचक बैठ की हेडलाइंस बनाने वाले हीरो हीरोइन डायरेक्टर के साथ। बुधवार कहां गए ये लोग जो कभी स्टार थे, अब लगता है कि गुमनाम है, उनकी खोज खबर। गुरुवार भारत टॉकीज, बेस्ट ऑफ रीजनल सिनेमा, क्योंकि हिंदी के बाहर भी जाबड़ फिल्में बनती हैं। शुक्रवार स्पॉटलाइट, हफ्ते की सबसे बड़ी सिनेमा न्यूज के हर एंगल पर फोकस। शनिवार को होगा बर्गर, फिल्मों के महारथियों से तसल्ली से लंबी बात, सुकून और समझ के साथ। और रविवार को होगी सिने वेला, वेला यानी कि पीरियड, कक्षा, क्लास। ये क्लास लेंगे लल्लन टॉप के सिनेमा एडिटर गजेंद्र। क्लासिक फिल्मों और सिनेमा पर, इसके हर पहलू पर विस्तार से बात होगी। तो रोजाना दोपहर 12 बजे देखिए लल्लन टॉप का मैटनी शो।